नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 13 अप्रैल का दिन है। अगर हम आज के पिछले 24 घंटे के वेदर की बात करें तो कल भी एक्टिविटी मुख्य रूप से मध्य भारत, जिसमें खासतौर से मध्य प्रदेश, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड की एक्टिविटी देखने को मिली है और ओलावृष्टि भी इक्का दुक्का स्थान पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो एक दो स्टेशन हैं केरला के जहाँ पर भारी वर्षा भी पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो मुख्य रूप से हीट वेव कहीं पर भी पिछले 24 घंटे में दर्ज नहीं की गई है। और जहां तक विचलन का सवाल है, अधिकतम तापमान के विचलन का, तो आप देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत का जो कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू डिवीजन और हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा कुछ पॉकेट्स हैं पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर टेम्परेचर अभी सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। अदरवाइज पूरे ही भारत में, खासतौर से जो मध्य भारत और जो उससे सटा हुआ पूर्वी भारत, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो गए हैं और इसकी वजह से वहाँ पर विचलन सामान्य से कम बना हुआ है, यानी कि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर मध्य भारत और उससे सटा हुआ पूर्वी भारत और महाराष्ट्र, इंटीरियर महाराष्ट्र का क्षेत्र, वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से 2 से 4 डिग्री अभी कम बने हुए हैं। बाकी पूरे ही भारत में टेम्परेचर आप जो हरे रंग से दिखा रहे हैं वो टेम्परेचर सामान्य या सामान्य के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसा कि हम कई दिनों से बता रहे हैं, पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार हम हमारे मुख्य बिंदुओं में रखे हुए हैं कि जो उत्तर पश्चिम का भारत है उसमें 13 से लेकर के 15 तक एक्टिविटी रहेगी और पीक एक्टिविटी 13 और 14 अप्रैल को बने रहने की संभावना है। तो आज 13 अप्रैल है, इसलिए एक्टिविटी अभी जारी हो चुकी है। खासतौर से जो राजस्थान, हरियाणा, वहाँ का क्षेत्र और जो पहाड़ है वहाँ पर एक्टिविटी जारी है और शाम तक ये धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेगी। और दिल्ली, जहाँ तक दिल्ली का सवाल, वहाँ पर भी आज हल्की फुल्की वर्षा, उसके साथ साथ तेज़ हवाओं के झोंके 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं आज और कल, यानी दिल्ली में आज और कल हल्के स्तर की वर्षा और उसके बाद परसों थोड़ी ड्रिजिल और बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो यही है कि मध्य भारत में जो एक्टिविटी चल रही थी आज भी बने रहने की संभावना है। वहाँ पर आंधी के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है वो वहाँ पर बनी रहेगी, उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। और अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो ईरान के आसपास बना हुआ है और वो धीरे धीरे भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत में आज और कल और परसों तक एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। इसके अलावा एक निम्न क्षोभ मंडल में दक्षिणी राजस्थान, उससे सटा हुआ जो गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और वहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है उड़ीसा के आसपास तक जा रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होते हुए। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमरिन एरिया में है और यहाँ सर एक ट्रफ लाइन जो है कोंकण और गोवा तक जा रही है, केरला और इंटीरियर कर्नाटका से होते हुए। इसके अलावा आसाम के आसपास भी छोटे छोटे 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक मध्य आसाम के आसपास और एक पूर्वी आसाम के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। इन सब के प्रभाव में जैसे कि हम बता रहे थे कि मध्य भारत में आज एक्टिविटी बनी रहेगी और उत्तर पश्चिम भारत में भी एक्टिविटी का दौर देखने को मिलता रहेगा। अगर हम वर्षा की बात करें तो फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड की एक्टिविटी पहाड़ों पर, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड का क्षेत्र, वहाँ पर आने वाले 3 दिनों तक एक्टिविटी अपने काफ़ी चरम पर रहेगी। उससे सटा हुआ जो मैदानी क्षेत्र, खासतौर से पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, वहाँ पर भी एक्टिविटी आज और कल बनी रहेगी। इसके अलावा जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि का क्षेत्र, वहाँ पर भी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी। जो मध्य का भारत है, खासतौर से मध्य प्रदेश और विदर्भ का क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक्टिविटी आज स्कैटर्ड रहेगी, उसके बाद कल उसमें कमी आएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिनों तक थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ आइसोलेटेड एक्टिविटी बनी रहेगी। जहाँ तक दक्षिण प्रादेशिक भारत का सवाल है, खासतौर से केरला, और वहाँ पर भी आज एक्टिविटी बने रहने की संभावना है, फेयरली वाइड स्प्रेड की एक्टिविटी। और कर्नाटक में भी स्कैटर्ड एक्टिविटी, लक्षद्वीप में भी स्कैटर्ड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जहाँ तक पूर्वी तटों का सवाल है, खासतौर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो तट हैं, वहाँ पर भी आइसोलेटेड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आने वाले 2 से 3 दिनों तक आइसोलेटेड एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ देखने को मिलती रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी एक्टिविटी आज, कल और परसों आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रहेगी और इसके बाद 16 तारीख से पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड की एक्टिविटी शुरुआत होने की संभावना। कुल मिला के पूर्वोत्तर राज्यों में भी 16 तारीख से एक्टिविटी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में आज, कल और परसों और मध्य भारत में आज एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। अगर हम हिल स्टॉर्म की यानी ओलावृष्टि की चेतावनियों की बात करें तो आज और कल उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में इक्का दुक्का पॉकेट्स में, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि
की संभावना रहेगी। 15 तारीख से लेकर के हमारे जो 5 दिन की फोरकास्ट है उसमें कोई भी 15 तारीख से ओलावृष्टि की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। और अगर हम वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा और भारी हिमपात जम्मू कश्मीर में आज और कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का दौर आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिलने की संभावना है। जैसा कि हम शुरुआत में बता रहे थे, 16 तारीख से पूर्वोत्तर के राज्यों खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 16 तारीख और 17 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय के लिए जारी करके रखी हुई है। इसका अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। अगर हम हीट वेव की बात करें तो आने वाले 2 दिनों तक कोई हीट वेव की संभावना नहीं है, परंतु पूर्व के भारत में खासतौर से जो उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ 15 तारीख से स्टार्ट होंगी और 15, 16, 17 और उसके बाद भी हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है, खासतौर से उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में। जैसा कि हम बता रहे थे कि उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 3 दिनों तक एक्टिविटी रहेगी, तो किसान भाइयों से खास अनुरोध रहेगा कि जो फसल कटी हुई रखी है, खासतौर से गेहूं की जो फसल है उसको अंदर ले जाने, शेल्टर में ले जाने की कोशिश करें। और मध्य भारत में एक्टिविटी लगातार जारी है और वहां पर भी यथोचित जो भी संभव उपाय किसान भाइयों द्वारा करे जाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।